जी नाज़रीन, आज हम कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर लॉन्ग साइड मैनचेस्टर में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 4 माह से जब से कोरोना वायरस ने, जो कि जानलेवा एक वायरस है, इस दुनिया में काफ़ी बर्बादी फैलाई है। और आज हम यहाँ जो कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर के ऑर्गेनाइज़र हैं, इनसे पूछते हैं। इन्होंने पिछले 4 माह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर बताएं, ये आपको कैसे आइडिया आया कि आप लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट जो है ये उर्दू ग्लोबल ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जब से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया को उसने मुतासर किया है, तो मैनचेस्टर का जो ये इलाका लॉन्ग साइड है, इसमें काफ़ी लोग मुतासर हुए। हमारे सबसे पहले हमें एक ईमेल रिसीव हुई NHS के ज़रिए कि NHS को सामान की कुछ ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहले जो सामान ड्राई फूड इकट्ठा किया और NHS रॉयल इन्फेंट्री और सेल्फोर्ड हॉस्पिटल में हमने भेजा। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे जो लॉन्ग साइड में आपको पता है कि बहुत सारे टेक वे रेस्टोरेंट हैं, वो बंद हो चुके थे। तो बहुत से डेली वेजेस लोग थे, वो जॉबलेस हो चुके थे। तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो खुराक का था कि उन्हें फ्रेश फूड, जो हॉट फूड जिसे हम कहते हैं, वो कहीं कुक फूड भी कह सकते हैं आप, वो कहीं से नहीं मिल रहा था। तो हमने उसके में सर्वे किया। तकरीबन 68 लोग हमारे उस सर्वे में आए कि जिन्हें ये चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। हमने कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर से वैसे भी हमारा एक तल्लुक़ है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें हैवी स्पॉन्सर चाहिए थे। हमने मुस्लिम हैंड से रब्ता किया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में, और कादरिया जिलानिया ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। उसके बाद ये हमारे कौंसलर जो हैं, कौंसलर रब नवाज और कौंसलर अहमद अली, कौंसलर जेल, उन्होंने ये काम देखा। और बाजी सायरा हैं, उन्होंने ये एक मैनचेस्टर फूड स्पोर्ट नेटवर्क कायम किया, जिसमें तकरीबन 9 कौंसलर मुख्तलिफ इलाकों के उन्होंने इकट्ठे किए, जिनका मकसद था कि इस प्रोग्राम को आगे सपोर्ट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो कि रमज़ान में तकरीबन 300 बंदों तक चला गया था। तो उसके बाद हमने ईद पे भी काम नहीं बंद किया। ईद पे सब लोग जैसे भी है था, हमने फूड को जारी रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोज़ाना 180-190 के करीब रोज़ाना लोग फूड लेके जा रहे हैं। और हफ्तावार जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम ये नाश्ते का इत्माम करते हैं, जिसमें दूध होता है, शुगर होती है, टी बैग्स होते हैं, केक, रस, पानी, जूस, तकरीबन जो ग्रोसरी नॉर्मल एक घर की सैनिटाइज़र, सोप, जो एक नॉर्मल एक घर की ज़रूरत, हम कोशिश करते हैं, ये नहीं सब कुछ, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके इन लोगों की हेल्प की जाए। तो इसी तरह आज दिन तक हमने 63 डेज में 12,683 लोगों को हमने अब तक जो है वो फूड प्रोवाइड किया है। ये फूड जो है ये एक टाइम का नहीं है, 2 टाइम का हम सालन देते हैं, हॉट फूड और साथ पीटा ब्रेड, और प्लस ये पूरे वीक का होता है। आप देखते हैं एक दूध अगर सिंगल बंदा है तो उसके लिए एक बंदे के लिए काफ़ी है। तो मैं इस मौके पर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मीडिया की तरफ से ये भी करना चाहता हूँ, अगर किसी को उसके घर में हमारे मैनचेस्टर में ज़रूरत है, तो हम कोशिश करेंगे उनके घर जो ड्राई फूड भी और हार्ड फूड भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई ओल्ड पीपल आ नहीं सकते या डिसेबल हैं, उनके लिए कोई सहूलत है आपके पास? बिल्कुल सहूलत है। हमारा जो लॉन्ग साइड 11 रूम जो नज़दीक के इलाके हैं, हमारे जो माही हैं वो जा रहे हैं, और कौंसलर अहमद अली भी डिलीवरी कर रहे हैं, कौंसलर जेल भी डिलीवरी कर रहे हैं। और एवरी डे जब हम यहाँ से काम ख़त्म करते हैं तो स्टॉकपुर रोड पे बहुत बड़ी तादाद में होमलेस बैठे होते हैं, उनको उनके घरों में हम ये फूड पहुँचाते हैं। जी सर बताएं कि आपके पास वॉलंटियर की तादाद कितनी है? हमारे पास वॉलंटियर रमज़ान में तकरीबन 10-12 के करीब थी, अब भी तकरीबन 6-7 वॉलंटियर हमारे पास हैं, जिसमें टॉप वॉलंटियर ब्रदर अहमद अली और जेल हैं, जो कि पहले दिन से हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, एवरीडे यहाँ पर आते हैं। अभी आपने शायद वो फेसबुक पे वो क्लिप देखे होंगे कि पिछले 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो यकीन करें, बारिश इतनी तेज़ बारिश थी कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग जो है रोडों के ऊपर ये लोगों को फूड दे रहे थे, घरों में फूड, और ये लोगों का जज्बा देख के लोगों ने कहा कि वाकई ये लोग
हीरे हैं। और ये मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि इस वक्त सिटी कौंसिल में 90 के करीब कौंसलर हैं, 90 के करीब कौंसलर हैं। तो हम जो है वो देख रहे हैं कि जितने भी, क्योंकि हम मीडिया से भी तल्लक है, हमारी हर जगह पे नज़र होती है, तो कोई ऐसा कौंसलर आपको नहीं मिलेगा, मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कोई आपको मैनचेस्टर में ऐसा कौंसलर नहीं मिलेगा जो डेली काम कर रहा हो। बहुत कौंसलर काम कर रहे हैं, इसमें फूड में बहुत और कौंसलर हैं, मगर मैं इस प्रोजेक्ट की नोई ये बताता हूँ, ये इस वक्त आप सर्वे में देखें कि ये फ्रेश फूड का जो है पूरे यूके में ये एक ऑनली फूड है जो हर रोज़ 63 डेज से ये फूड मुहैया कर रहा है। और साथ ये भी ड्राई फूड तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुहैया कर रही हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, वो ये है कि आपने देखा होगा पाकिस्तानी चैनल पे रोज़ाना किसी ना किसी कंट्री से, अरब से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से पाकिस्तानी लोगों की ये थी कि हमें पाकिस्तान वापस बुलाया जाए कि हमारे पास फूड के लिए नहीं है, हमारे पास किराया नहीं है, ये नहीं है। बरतानिया एक वाहिद मुल्क था जहाँ से काल बहुत ही कम गई हैं। उसकी वजह ये थी पूरे बरतानिया में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस पर फूड का काम कर रही थी और फूड प्रोवाइड कर रही थी। तो ये इसी वजह से ये हम बरतानिया में रहने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा यहाँ की चैरिटी को सपोर्ट किया है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आज विल्सन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कवर किया। इसमें चौधरी अरशद साहब जो कि ना सिर्फ एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी से ज़्यादा वो एक सोशल वर्कर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर में खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो मीडिया में भी आए और उन्होंने जैसे विल्सन टीवी बनाया और हमने आमिर खान साहब आपको भी देखते हैं, आपने यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आपने जो उन लोगों को मुतारफ़ कराया जो कि छुपे हुए थे। यही मीडिया का, हकीकी मीडिया का यही काम होता है, जो काम छुपे हुए हैं उन्हें उठाएं। तो दूसरा आपको यहाँ पे पता है कि कोई भी बड़ा जो है वो कुछ भी मीडिया पे आने के लिए आपको वो सारी चीज़ें पता है, तो हर कोई आ सकता है, मगर इन प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पे लेके जाना, इस तरह का विल्सन टीवी का मैं फिर शुक्रिया अदा चाहता हूँ कि ये बेखतर इस कोरोना के ज़माने में ये निकले हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी आपको तरक्की अता फरमाए।